तो प्रतिबिंब की 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। अभी जो मैंने फार्मूला बताया उसके आधार पे अपन ये सवाल सॉल्व करेंगे, तभी अपने को वो फार्मूला क्लियर। पहले तो ये ध्यान रहो कि हमेशा बाइक में हो या कार में हो, साइड का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हुआ? जो बीच में से उभरा हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तुम सोचोगे कि सर इसमें तो बड़ा नहीं दिखाई देता है, इसमें वक्रित दिखाई देता है। उसकी वास्तविकता है कि इसमें चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं और इसमें ज़्यादा एरिया कवर होता है, इसीलिए वो बाइकों में लगाया जाता है। ठीक है, आप इसको नज़दीक के पास में जाओगे तो आप उसको इस तरह से देखोगे तो क्योंकि ग्लास ही टेढ़ा है तो आपका चेहरा भी टेढ़ा होगा और आपको ऐसा आभास होगा कि मेरे सिर्फ वास्तव में बड़ा नहीं है, छोटा है। ठीक है, कॉन्वेक्स में इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। वैसे तो कभी कभी बाइकों के ऊपर, कांच के ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको कॉन्वेक्स। तो अब इस सवाल को अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। करें कि नहीं करें? तो करते हैं, चलो। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ा है? गिवन का मतलब क्या हो गया? अपने को दे क्या रखा? तो सबसे पहले अपन को दे रखा है वक्रता त्रिज्या। दे रखी वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हो गया? अगर मैं मिरर की बात करूं तो मैंने बताया था कि मिरर जो है गोलीय दर्पण, वो एक गोली का हिस्सा है। ठीक, और गोले का बीचों बीच का जो सेंटर है वो सी, जिसको अपने वक्रता बिंदु कहा था। ठीक है, अब इसकी यहाँ से इसके ध्रुव तक की जो दूरी है, आप क्या मानते हो? एक त्रिज्या है। अगर मैं इस पूरे को गोला मान के चलूँ तो एक त्रिज्या है, और इसको मैं वक्रता बिंदु मानता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा? वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो ये क्या हो गई मेरे लिए? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मान अपने को दे रखा है, वक्रता त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? 3 मीटर। कोई दिक्कत? अब अपने को ये पता होना चाहिए, हमें सवाल सॉल्व करने के लिए अपना फार्मूला क्या है। फार्मूला एक बार अच्छे से ध्यान रख लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करते ही ये चीज़ें ऑटोमेटिक अपने दिमाग में जम जाती हैं। परंतु बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं। बिना प्रैक्टिस के तो फार्मूला भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फार्मूला। अब इस फार्मूले में अपने को तो वक्रता त्रिज्या चाहिए नहीं, हमको जो चाहिए वो क्या है? फोकस दूरी। और हम जानते हैं कि जो त्रिज्या का आधे दूरी पर अपने क्या होता है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को अपन को ज्ञात करना, क्या करना पड़ता है? जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या, उसको क्या करना पड़ता है? आधा। इसका मतलब कह सकता है वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वो क्या होता है? फोकस दूरी। तो हमारे केस में 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। क्लियर? तो एक तो ये बात हो गई, अपने को एफ की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दूसरा क्या है? यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, बस दूरी पर है, इसका मतलब क्या हो गया? ये V तो हो गया हमारा प्रतिबिंब, और U क्या हो गया? हमारा वास्तविक वस्तु। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु तो अपने को कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर स्थित है? 5 मीटर। तो वास्तविक वस्तु U की मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, अब ये जानना है कि ये दर्पण के सामने वस्तु है। ठीक है, दर्पण के सामने वस्तु है और वस्तु कितनी दूरी पर है? 5 मीटर। तो अब अपन जानते हैं कि वस्तु का आकलन तो यहाँ से किया जाता है, और दूरी को अगर अपन इस तरफ से नापेंगे तो ये दूरी हमेशा किसमें आएगी? नेगेटिव में। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी? 5 मीटर। मैंने पहले ही बताया था कि अगर बस है, बस की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर की दूरी पर बस है, अपना मिरर है। तो मिरर का जो नापन किया जाएगा वो ध्रुव से किया जाएगा, ध्रुव से होते हुए यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब इधर से ईस्ट साइड में ड्राप करे तो अपने को वैल्यू को अपने को किस में रखना है? नेगेटिव में रखना है। तो ये हमारा हो गया, एक तो एफ है, एक यू है, तो हमको निकालना तो खाली वी है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति तो देख लेते हैं। तो 1/v अपने को निकालना है। फार्मूला हो जाएगा, इसको पक्षांतरण करो, बराबर के उस तरफ ले लो,
1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f कितना हो गया अपने पास 1.5 माइनस, माइनस क्यों लगा, ये चीज क्लियर कर लेना, ये पक्षांतरण के उस तरफ जाते साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो इधर आ गया माइनस, ठीक है। अब 1/u, u की वैल्यू ऑलरेडी -5 है, ठीक है। माइनस माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस का रहना, तो अपना फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/1.5 माइनस 1/-5 माइनस ही था, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं, तो हमारा कैसे सॉल्व होगा ये चीज, तो ये अपने आ जाएगा 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1.5 और 5 जहाँ पर इन दोनों का वैल्यू मिलेगा वो वाला वैल्यू अपने को निकालना है, तो वो वाला वैल्यू कितना हो सकता है जिसमें दोनों का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो पाए। थोड़ा सा रोकना है ना, तो मैंने 75 निकाला, अगर ये पॉइंट को यहाँ से हटा दोगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने 15 और 5 का जाना चाहिए 75 में अपन ले लेते हैं, तो 15×5 75, 5 बार जाएगा, 5 का 10 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 50, प्लस 5 का कितनी बार बोलोगे तो 75 आएगा 15 बार, ठीक है। 15 को ऊपर गुणा करोगे 50 और 15 कितना हो गया 65/75, ठीक। अब इसमें 5 का डिवाइडेशन करोगे तो ये तो जाएगा 15 बार, और ये कितनी बार जाएगा 13 बार, तो 13/15, ठीक है। तो 13/15 अपने पास वैल्यू है, ठीक। 13/15 को निकालोगे तो अपने को वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1.15, ये अपने को वैल्यू मिलेगी, और ये किसमें आएगा मीटर में। ये कौन सी दूरी है, ये है प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक वस्तु कितनी दूरी पर थी, बस थी वो 5 मीटर की दूरी पर थी, और प्रतिबिंब कितना बना 1.15 पे बना, ठीक है। तो ये चीज अपने को क्लियर करें। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर 1/f है और हमको क्या निकालना, सॉरी 1/u ये है, और जिनका हमको v को निकालना है, इसको थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। जब आप 15/13 करोगे तो वैल्यू अपने को ये मिल करके इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। आगे चले, तो ये गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित एक सवाल। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो वास्तविक वस्तु है और जो प्रतिबिंब जो बन रहा है उन दोनों की साइज में क्या अंतर है वो अपने को इस सूत्र से पता चलेगा। तो एम का मतलब होता है एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई,
और दूसरा क्या हो जाता है, बिंब की ऊंचाई। बिंब का मतलब क्या है, वास्तविक वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ये फार्मूला होता है इसका। इससे अपन निर्धारण करते हैं कि जो फोटो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है या छोटा। प्रतिबिंब को अपन क्या कहते हैं, वी, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके आगे अपन सिंबल लगाते हैं नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन सिंबल नेगेटिव लगाते हैं, इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और अगर पॉजिटिव लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहे हैं वो कैसा बन रहा है, आभासी। तो आभासी बन रहे हैं तो अपने एक तो उत्तल दर्पण बनता है, एक अवतल दर्पण के लास्ट वाली सिचुएशन में, और वास्तविक है तो अपने को किस में डालना पड़ेगा, अवतल दर्पण वाले में अंदर डालना पड़ेगा। अब इससे अपने को यहाँ पे वैल्यू अगर हमारी इन दोनों की अगर एक आती है या फिर एक से ज़्यादा आती है या एक से कम आती है, ये तीन सिचुएशनें बनती हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो वैल्यू एक आएगी, या फिर एक से बड़ी आएगी या एक से छोटी आएगी। यदि एक से बड़ी आ रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है, ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाले से, तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा, वी बड़ा। ये होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा। इस आधार पे अपन समझ सकते हैं। और जो नेगेटिव लिख रहा है या फिर पॉजिटिव लग रहा है, उसका आशय जो है वो है, नेगेटिव आया तो अच्छी बात है, वो वास्तविक होगा, और पॉजिटिव आया तो क्या होगा, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, आभासी होगा। आभासी और सीधा, और वास्तविक क्या होता है, उल्टा। क्लियर हो गया ये आवर्धन क्षमता का सूत्र, ठीक। इसमें जो जो भी फैक्ट्स थे मैंने तुमको बताया, ठीक। कभी कभी यहाँ पर एच डैश बटा एच भी कर सकते हैं, एच डैश इसको डिनोट करेगा, एच इसको डिनोट करेगा, इस तरह से अपन इसको। लेकिन हमें इसका एक सवाल अपन लगे आप साथ में कर लेते ताकि हमें आगे चल कर के दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी जो अपन ने सवाल देखा, इसी सवाल में अपन कर लेते तो अपना मामला और भी बढ़िया चल जाएगा। हमारे सामने ये आया था प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, बी, ठीक। और हमारे पास में बिंब का कितना था, 5 मीटर, 5 मीटर था नेगेटिव में, ठीक। और हमारे पास में वी कितना आया है, 1.15 पॉजिटिव में, ठीक है। ये दो चीज़ें। अब अपने को निकालना क्या, एम। एम में अपने को प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे आ जाएगी 1.15, फिर आ जाएगी बिंब की 5, ठीक है। तो ये आ गई माइनस में, ठीक है। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा अपना प्लस 0.23। इसका मतलब वैल्यू प्लस में आया है तो ये वैल्यू किस में हो गया, आभासी और सीधा, ठीक है। और अपन ने सवाल में ही दे रखा है उत्तल दर्पण, आप याद करो, तो उत्तल दर्पण के अंदर आभासी बनता है। और ये जो वैल्यू गणितीय आंकड़ों से, गणितीय संक्रिया से मिली वो भी बिल्कुल परफेक्ट मिली। तो हमारा थ्योरी और हमारा जो प्रैक्टिकल और हमारे जो सवाल है बिल्कुल मैच हो रहे हैं, और ये चीज़ क्या हो रही है, बिल्कुल सही लागू हो रही है। तो प्लस लगते ही ये आभासी को डिनोट कर रहा है, और जो वास्तविक में उसको आभासी करना चाहिए, क्योंकि हमारा दर्पण ही क्या है, उत्तल, और हम भली बात ही जानते हैं कि उत्तल दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब। अब ये सीधा बनेगा, आभासी है सीधा बनेगा। अब ये क्या होगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा है या छोटा है। अगर ये एक आता तो बराबर होता, एक से ज़्यादा होता तो बड़ा होता, और एक से कम है तो क्या हो गया, छोटा है। तो यहाँ पर एक से कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बस के अंदर, वास्तविक बस की तुलना में अंदर की जब जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। तो ये सवाल भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमको वैल्यू कैसे इसके अंदर रखनी है,
कैसे इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसकी चिन्ह परिपाटी है, उसको समझना है, ताकि हमारे आगे चल करके कोई कंफ्यूज क्रिएट नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आज अपन ने ये जो 2 टॉपिक पढ़े, एक तो गोलीय दर्पण का सूत्र, दूसरा आवर्धन क्षमता, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, और ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हो तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के रिलेटेड कीजिए। ठीक है, और सूत्र को लेकर के आप बिल्कुल भी वो नहीं होना है, जैसे हमारे यहाँ पे सूत्र दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो ये सूत्र आप ध्यान रखना है और इसके ऊपर अपना दिमाग खुला रखना है। ठीक है, दिमाग खुला रखना है कि का आशय ये है कि अगर आपको सवाल के दौरान किसी एग्जाम में ये दीजिएगा कि निम्न में से दर्पण सूत्र को पहचानिए। ठीक है, तो आपके सामने अगर ये सब फार्मूला ही नहीं हो, इनकेस जैसे फार्मूला दे दिया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/c। ठीक, अब c तो अपन को पता है होता ही नहीं है, तो ये इस टाइप से फार्मूला देगा 1/f बराबर 1/c प्लस 1/v। नेक्स्ट दे देगा 1/f माइनस प्लस 1/v बराबर 1/u, ऐसा भी नहीं। और लास्ट दे देगा 1/f बराबर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इस टाइप। अब ये 4 फार्मूले आपके सामने, और निम्न में से आपको इसका वास्तविक फार्मूला, अब जो हमने पढ़ा है, मैंने बोला कि आप इसको फिक्स करो, वो अंदर है ही नहीं। अब आप सोच में पड़ जाओगे अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना। तो इसी फार्मूले के ऊपर अपने को दिमाग खुला रखना है कि अगर इसको इस तरफ पक्षांतरण करते हैं, ठीक है, हमको v निकालना है, अगर इसको इस तरफ ले जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ये वाला फार्मूला अपना क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ तो सी है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर भी सी नहीं हो सकता, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे 1/f प्लस 1/v कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रीजन। तो इस तरह से अपने को दिमाग खुला रखते हुए सवाल करने हैं, अलग अलग प्रकृति के सवाल करने हैं, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं एकदम नीट एंड क्लीन, उसको दिमाग में भी उसी तरह से आपको जमाना है, तभी आपके ये बेड़ा पार लेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें चर्चा करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेंस की प्रकृति कितनी कैसी होती है, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, क्या उपयोग हैं, उसके भी कितने प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण